Hello everyone, myself Dr. Kanchan Sharma and you are watching Ask Health Guru. अक्सर ही फीमेल पेशेंट एक बहुत ही कॉमन समस्या लेके मेरे पास आते हैं कि उनको पेट के निचले हिस्से यानी कि जिसे पेडू भी कहते हैं या बच्चेदानी का एरिया जो होता है वहां पे दर्द बना रहता है और साथ ही उनको खुजली की शिकायत, वहां पे जलन की शिकायत या बहुत ज्यादा पानी चलने की शिकायत, बदबूदार पानी चलने की शिकायत, ये सारी शिकायतें रहती हैं। साथ ही वो कमर दर्द की भी समस्या बताते हैं। तो अगर आप भी इनमें से कोई समस्याएं झेल रही हैं तो हो सकता है आपको पीआईडी की शिकायत हो। पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, और आप कई सालों से इसका ट्रीटमेंट करा रही हैं। आप ठीक तो हो जाते हैं लेकिन फिर वापस ये लौट के आता है। तो अगर आपको भी ये सारी समस्याएं हो रही हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक जरूर देखें। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि पीआईडी क्या है, इसके होने के क्या कारण हैं, इसमें आपको क्या सावधानियां बरतनी है, आपको क्या इसमें डाइट खानी चाहिए, और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगी इसके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो जरूर दबा दें, क्योंकि इससे आपको नए नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी कि उसकी योनि में, उसके बच्चेदानी, उसके नले, उसके अंडे की थैलियां या पेल्विस में, इनमें अगर कहीं भी सूजन होगी तो इसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का नाम दे दिया जाता है। ये क्यों होता है? ये कुछ जीवाणु, कुछ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, इनकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। इसके होने के क्या कारण है? तो आयुर्वेद में इसके होने के कुछ कारण बताए गए हैं। सबसे पहला कारण ये बताया है कि अगर आप अननेचुरल सेक्स करते हैं, यानी आप जो सेक्स करते हैं वो नेचुरल तरह से नहीं करते हैं, तो आपको पीआईडी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप वेग धारण करते हैं, यानी आपको मलमूत्र का वेग, मलमूत्र त्याग करना है लेकिन आपने किसी भी कारण की वजह से उसे रोक रखा है, प्रेशर को रोक रखा है, तो ये भी एक कारण बताया है। फॉल्टी डाइट, यानी कि अगर आप ढंग से डाइट नहीं लेते, टाइम पे प्रॉपर नहीं लेते, तो ऑब्वियसली आपकी इम्यूनिटी लो होगी, तो फिर आपको पीआईडी का इन्फेक्शन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा आयुर्वेद में टाइम पे नहीं सोना, यानी जिसका रूटीन बिगड़ा हो, देर रात तक जगता हो, तो ऐसा भी एक कारण बताया है। इसके अलावा क्या कारण है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। अगर आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है तो ऑब्वियसली उससे आपको आसानी से इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपको इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करते, हाइजीन नहीं मेंटेन करते, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर आप मेंसेस के दौरान भी क्लीनलीनेस नहीं मेंटेन करते तो ये भी एक कारण है। और अगर आप बहुत ज्यादा पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट में अगर किसी इन्फेक्टेड ने वहां पे यूरिन पास किया है और फिर आप वहां जाके यूरिन पास करें तो फिर आपको इन्फेक्टेड होने का खतरा रहता है। अगर आप अपने जेनाइटल्स को परफ्यूम प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा क्लीन करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा क्लीन करेंगे वो भी ऐसे परफ्यूम प्रोडक्ट से, तो आपकी वजाइना के जो हेल्दी बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। जब वो मर जाएंगे तो इजीली आपको इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। इसके अलावा कुछ बहुत गंभीर बीमारियां हैं जैसे एचआईवी है, गोनोरिया है, इसमें भी पीआईडी की शिकायत हो सकती है। बहुत ही कम पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि कॉपर टी लगवाने के बाद उन्हें पीआईडी की समस्या हो गई हो। अब हम बात कर लेते हैं लक्षणों की। लक्षणों में जो सबसे कॉमन लक्षण पेशेंट बताता है वो यही कि उसको पेट के निचले हिस्से में एक दर्द बना रहता है। जब भी वो रिलेशन बनाता है तो उसे बहुत दर्द महसूस होता है। इसके साथ ही नीचे वजाइना से उसको डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, या फाउल स्मेल, बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, या कमर में उसको दर्द बना हुआ है। साथ ही वो थका थका महसूस करता है, उसे बुखार महसूस होता है, या वहां पे जलन हो रही है, या वहां पे खुजली हो रही है। ये सारे चीजें बता सकता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या कॉमन क्या है वो है यूटीआई, यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्योंकि रास्ता इतना पास होता है तो आराम से यूटीआई की समस्या हो जाती है। यूटीआई पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, साथ ही कार्ड बटन में डाल दूंगी, उसे आप वहां से देख लें। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं, इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, क्योंकि पीआईडी का अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये आगे चल के आपको प्रेगनेंसी होने में बहुत ही बाधा डालेगा। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सूजन आ जाती है, और अगर ये सूजन नलों तक पहुंच गई तो फिर तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का भी खतरा रहता है। इसके साथ ही अगर ये बहुत टाइम तक बना रहा तो इनफर्टिलिटी का खतरा रहता है, साथ ही साथ कैंसर का भी खतरा रहता है। तो पीआईडी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अब बात कर लेते हैं डाइट की। डाइट में आपको खट्टी दही अवॉइड करनी है। अगर आपको लेना ही है तो आप मट्ठा लें, क्योंकि मट्ठा त्रिदोष शामक होता है। मट्ठा यानी कि बटर मिल्क, वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको विटामिन सी का ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना है, यानी कि सिट्रस फ्रूट है, लेमन है, आंवला है, ये सब आपको ज्यादा से ज्यादा इंटेक करना है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी बिल्डअप करते हैं। जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आपको इतनी आसानी से इन्फेक्शन नहीं होगा। साथ ही साथ आप फाइबर रिच डाइट लें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। अब आपको क्या नहीं लेना है? आपको फ्राइड फ्रूट, जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब नहीं लेना है। और इसके साथ ही शुगर से भरा हुआ खाना आप ना लें,
और रिफाइंड ऑयल और रिफाइंड फ्लोर को अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। ऐसे कौन से प्रिकॉशन आप फॉलो करेंगे तो आपको पीआईडी होने की संभावना कम हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रिकॉशन है हाइजीन मेंटेन करना। हाइजीन चाहे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वक्त आपको हाइजीन मेंटेन करनी हो, या मेंसेस के दौरान करनी हो, या क्लीनलीनेस यानी कि अंडरवेयर टाइम पे धोएं, अच्छे से सुखाएं और डेली बदलें, तो ये सारा हाइजीन आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो पहले वहां पे पानी डालें, पहले उसको फ्लश कर दें और फिर उस टॉयलेट को यूज करें। और कुछ लोग बार बार आर्टिफिशियल ये परफ्यूम वाइप्स जो होती हैं उससे वहां पे क्लीन करते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। बार बार और ओवर क्लीनिंग उस एरिया के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे मैंने पहले भी बताया है आपके हेल्दी बैक्टीरिया मर जाएंगे और इन्फेक्शन आसानी से हो जाता है। इसके अलावा जो मेन है वो बाजार में मिलने वाले वी वॉश, इन्हें अवॉइड करें और होममेड नेचुरल वजाइनल वॉश बनाएं। इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, कार्ड बटन में डाल दूंगी, उसे आप वहां से देख लें। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट ने चिकित्सक के परामर्श के आधार पर ही लें, और अगर आप आस्क हेल्थ गुरु से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ पीआईडी के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो पीआईडी का जो ट्रीटमेंट है वो दोनों कपल यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों का ही होगा, क्योंकि माना आपका ट्रीटमेंट चला, आप ठीक हो गए, लेकिन आपका पार्टनर इन्फेक्टेड है, तो जैसे ही आप उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे आपको वापस से इन्फेक्शन होने का खतरा रहेगा। तो जब भी ट्रीटमेंट लें डॉक्टर से परामर्श लें, हमेशा दोनों हस्बैंड वाइफ या दोनों पार्टनर जो हैं वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। अब हम बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा रोल है पीआईडी में, तो ट्रीटमेंट को फटाफट से नोट कर लें। सबसे पहले तो आपको लेनी है चंद्र प्रभावटी, ये आपको लेनी है 2 सुबह 2 शाम। दूसरा आपको लेनी है रजत प्रवर्तनी वटी, ये भी आपको लेनी है 2 सुबह और 2 शाम। इसके साथ ही आपको लेना है पुष्यानुक चूर्ण, आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को। किससे लेना है? यह आपको लेना है अशोकारिष्ट और कुमारी असफ, दोनों ही 20 ml लें और इनमें समभाग पानी मिला लें, और इससे ही आपको चूर्ण सुबह शाम लेना है। तो ये ट्रीटमेंट है पीआईडी का, लेकिन ये 10 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, 15 दिन में ऐसा नहीं है, आपको 1.5 से 2 महीना ये फॉलो करना होगा। साथ ही आपको जो मैंने डाइट बताई वो भी आपको फॉलो करनी होगी। इसके साथ ही आपको अपनी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करनी है। तो इम्यूनिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा आपके लिए है, वो है हल्दी दूध यानी कि गोल्डन मिल्क। इस पे मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसे आप वहां से देख लें। तो आज हमने बात की पीआईडी की। पीआईडी को नजरअंदाज ना करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।